हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो पहले कुछ सर्कल से रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर इस एक्सरसाइज को आगे शुरू करेंगे। देखो, आपके पास ये सर्कल है, इसका सेंटर O है। ठीक है, यहां पर एक कोड है ए बी, एक कोड है ए बी। इस पॉइंट से ओ से ए को और ओ से बी को मिलाएंगे। ये दोनों क्या है? रेडियस। ठीक है, पर ये जो रीजन है, ये रीजन है ये वाला, इसको बोलेंगे ओ ए, बीच में एक पॉइंट दे दो बी, सी दे दो, ओ ए सी बी। इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। और कौन सा सेक्टर बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ये पूरा माइनर सेक्टर है, ये पूरा। ठीक है, इसमें ये एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा। अब इसका एरिया क्या होगा माइनर सेक्टर का? वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर क्या है? मेजर सेक्टर इस माइनर सेक्टर के अलावा जितना भी है, ये ए एक्स बी, ये पूरा का पूरा जो है, ये क्या है? मेजर सेक्टर। इसका एरिया कैसे आएगा? इसका एरिया जो माइनर सेक्टर का एरिया आया ना, पाई आर स्क्वायर, टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा, उसमें से थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये माइनस कर देंगे तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा और ये माइनर सेक्टर का एरिया है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद टर्म आती है आर्क। ये तो एरिया है। आर्क के लिए क्या है? देखो, ये जो आर्क है ए सी बी, आर्क के केस में थीटा अपॉन 360 तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ सरकमफ्रेंस वाला 2 पाई आर आ जाएगा। इधर भी वैसे ही है। अगर आपको ये माइनर आर्क हो गई, मेजर आर्क क्या है? टोटल सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, जो माइनर आर्क आएगी ये वाली, ये 2 पाई आर में से माइनस कर देना, मेजर आर्क आ जाएगी आपकी। ठीक, उसके बाद है टर्म सेगमेंट। सेगमेंट के लिए हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये जो कोड है, ठीक है, कोड है ना, ये टोटल कितना होता है? ओ ए बी सी, ये टोटल एरिया होता है आपका सेक्टर। ठीक है, अगर इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, ओ ए बी सी के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो ये जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब मैंने बताने को तो ऐसे भी बता सकता था, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है, पर मैंने इसको ट्रायंगल के एरिया को क्यों माइनस किया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले सेक्टर का एरिया निकालना होगा और फिर उसके बाद हमें ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। उसके बाद हमारे पास ये सेगमेंट का एरिया आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका एरिया निकाल ही नहीं सकते, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। अदरवाइज तो सेगमेंट को ऐसे भी बताया जा सकता है कि कोड है, कोड के ऊपर मेजर सेगमेंट और नीचे माइनर सेगमेंट। अच्छा, जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? इस ट्रायंगल का फार्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है। हम इसका प्रूफ भी करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो, इसको, इससे आपका डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। फिर आप इसको किस में से माइनस करेंगे? जैसे ये आपका पहले आ गया माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट का? माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? मेजर सेगमेंट के लिए तो पाई आर स्क्वायर टोटल सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसको प्रूफ करते हैं। किसको? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को। आपको टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क वाली।
अब एक चीज देखिए, आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक कोड है, इसका रेडियस है R, इसको हम नाम दे देते हैं AB, और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया OC। ठीक है, इसमें बीच में एंगल होता है थीटा। अब क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और परपेंडिकुलर थीटा को बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ये आपको पता होगा एक ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, हम किसका प्रूफ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का प्रूफ। ठीक, अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल OBC। इसमें हम पहली टर्म लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये देखो थीटा बाई 2 जो एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में, ये जो एंगल होता है ये किसके बीच में होता है? बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में। मतलब ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, परपेंडिकुलर ये है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है? आर। तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई? बीसी की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा बाई 2। अच्छा, ये तो बीसी की वैल्यू है। अगर हमें एबी की वैल्यू निकालनी हो, अब देखो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये और ये AC इज इक्वल टू BC होगा। तो हमारे को AB की वैल्यू निकालनी है। AB क्या होगा? AC प्लस BC, और आपको पता है AC और BC इक्वल है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूं? BC प्लस BC कितना हो गया? 2BC, और 2BC कितना हो गया? BC की वैल्यू R साइन थीटा बाई 2। ये वैल्यू आ गई आपकी पूरे AB की। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है OC, सॉरी इस OC की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल OAB के लिए है। ठीक है, तो OC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? cos थीटा बाई 2 लेंगे। cos थीटा बाई 2 क्या होता है? cos थीटा बाई 2 होता है आपका बेस, बेस ये है आपका OC अपॉन हाइपोटेन्यूस, OC अपॉन हाइपोटेन्यूस R। अभी आप ट्रायंगल OBC में डील कर रहे हैं। OC क्या आ जाएगा? R cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये OC आ गया। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अभी आप ट्रायंगल OAB का एरिया निकालेंगे। ठीक है, हाफ बेस कितना आया? AB बेस है, कितना आया? 2R साइन थीटा बाई 2, और ये कितना आया? हाइट OC R cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका देखो 2R से R मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, ये हाफ है, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये आपका, एक मिनट इसको साफ, हाफ R इंटू R स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये आपका होता है साइन थीटा के इक्वल। इसको भी मैं बता देता हूं कैसे। साइन 2 थीटा एक आइडेंटिटी है हमारे पास जो होती है 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे इधर भी 2 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा? ये 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा किसके बराबर आया? 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज की है। 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा के इक्वल है हाफ R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ये हमने प्रूव कर लिया। अब ये प्रूव किसका एरिया है? ट्रायंगल OAB का एरिया है। हमने क्या करना है? हमने पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के फिर उसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है इस फॉर्मूला से। और ये किसमें यूज होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। अब देखो सर्कल के अंदर ये और ये दोनों रेडियस बराबर होते हैं, रेडियस तो बराबर ही होगा, तो ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस होंगे आपके सर्कल में। तो ये फार्मूला आपका जम जाएगा, वहां पर लग जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल के सेक्टर के एरिया में से माइनस करके माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना था, कर दिया।